राजनीति में रहना है और मुस्लिम को चूतिया बनाना है। सायोनी ने धर्म के नाम को लेके सिबलिंग को ऐसा एक चीज किया उन्होंने, जिनको देखते हुए अगर कल कोई मुस्लिम बंदा हमारे कलमा को लेके कोई बोल देगा, जैसे तस्लीमा नसरीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर गुस्ताखी किया, तो उनको आज भी हर एक मुस्लिम जो दारू पीने वाला बाकी ना हो वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन सायोनी जिस महादेव शिवलिंग का ऊपर एक ऐसा चीज लगा के हिंदू धर्म को कलंकित किया, और वो कल हमें बीजेपी की मीटिंग कह रहा था, आज उसको उन्होंने गोद में बिठा लिया, साथ में मंच में बिठा के मीटिंग कर रहा है। तो और क्या जवाब दूं मैं आपको कि बीजेपी की मीटिंग कौन है, ये आप लोगों को पता। ममता जी ने अपनी गलती माना है, लेकिन ऐसे मानने से नहीं चलेगा। हारने की बात तुरंत उन्होंने दरवाजा में खड़ा होकर बोल दिया कि छोटा बड़ा सभी पार्टी को लेके हमने एक साथ बीजेपी के विरोध में लड़ना है। तो भाई बीजेपी के विरोध में तुम लड़ोगे तो तुम्हारा अभिषेक बनर्जी अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? सबसे ज्यादा घोटाला तो बंगाल को मतलब खून चूसने वाला काम तो अगर उन्होंने किया, देश को लूटा, राज्य को लूटा, कौन? अभिषेक बनर्जी। तो अभी तक उनको पकड़ा ही नहीं हुआ। जहां पे अमित शाह ने बोला कि मेरे को इस बार हमारे को सरकार बना दीजिए, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, तो बस जिनको छोड़ा नहीं जाएगा उनको आप गंगा जल से पवित्र करके बीजेपी में ले रहे हो। तो ममता जी भी कहीं से पहले बीजेपी की काम कर रहा था अंदरूनी में, और अभी भी कर रहा है। सिर्फ मुस्लिम वोट को अपनाने के लिए जो टोपी ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने वाला बात ये सब कर रहा है, लेकिन अभी जाग गया है। सिर्फ मुस्लिम नहीं, संख्यालघु संप्रदाय पूरा जाग चुका है कि हमें ना ये गीता, कुरान, मुस्लिम मस्जिद, हिंदू, इसमें पेट नहीं चलेगा। हमारे को अगर आगे बढ़ना है, हमारे बच्चों के अगर भविष्य को बनाना है, तो हमें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, हमारे फैक्ट्री चाहिए, हमारी नौकरी चाहिए, यही सब चीज चाहिए। इसलिए अभी संप्रदाय जाग चुका है। सभी संप्रदाय का आप लोगों के जीता जागता उदाहरण है। ये कुर्बानी को लेके गुरु कर रहा था, उसमें घोष भाई ने सामने आया। अभी ये अजान कर रहा है, इसमें काफी हिंदू महिला, हिंदू लोग भी आया है कि नहीं, अजान से हमें कोई परहेज नहीं है। वो पूर्वजों ने आज से कई साल पहले भी अजान चल रहा था, अभी भी चलेगा, हमारे कोई मातामारी नहीं है। तो बीजेपी को एक अलग नजर से जनता देखना शुरू कर दिया, और टीएमसी ममता को तो अलग नजर से देख के इस पर गद्दी से उतरा है। फिर वो वापस आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वही रवैया उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने अगर देश की हित के लिए बीजेपी के विरुद्ध में अगर उन्होंने करना चाहता है, तो उन्होंने अपना लीडरशिप उन्होंने अभी घोषित करे कि मैं अगला प्रधानमंत्री मैं इसको देखना चाहता हूं, वो घोषित करे। नहीं करेगी, क्योंकि उसको राजनीति में रहना है और मुस्लिम को चूतिया बनाना है। कॉर्पोरेशन चुनाव करीब आते ही पश्चिम बंगाल की सियासत में एआईएमआईएम की एक्टिविटी तेज होती नजर आ रही है। इसी कड़ी में मुर्शिद अहमद की पहल पर कोलकाता में एआईएमआईएम के कोलकाता डिस्ट्रिक्ट कोर कमेटी के गठन को लेकर 13/4 पटवार बागान लेन गर्ल्स हाई स्कूल राजा बाजार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम वेस्ट बंगाल एआईएमआईएम कोर कमेटी इंचार्ज मिसबाहुल खान की मौजूदगी में हुआ, जहां संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ बढ़ाने को लेकर अहम चर्चा हुई। वहीं मुर्शिद अहमद पहले से ही वेस्ट बंगाल एआईएमआईएम कोर कमेटी मेंबर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और लगातार पार्टी को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर सक्रिय रहते हैं। मुर्शिद अहमद सामाजिक सेवा के साथ साथ लोगों के बीच लगातार काम करने के लिए भी जाने जाते हैं। क्षेत्र में एआईएमआईएम को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और संगठन की आवाज को मजबूती से उठाने वाले प्रमुख चेहरों में उनका नाम लिया जा रहा है। साथ ही मुर्शिद अहमद और एक कार्यकर्ता ने मिसबाहुल खान से रिक्वेस्ट की कि एक बार कोलकाता में असदुद्दीन ओवैसी को बुलाकर एक प्रोग्राम किया जाए, ताकि और लोग भी ओवैसी से इंस्पायर होकर पार्टी ज्वाइन कर सकें और कार्यकर्ता में भी पार्टी को लेकर एक नया जोश और नई उमंग जागे। कार्यक्रम में मिसबाहुल खान, मुर्शिद अहमद, बैरिस्टर सैयद रेहान समेत पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। चुनावी माहौल के बीच कोलकाता में एआईएमआईएम की यह संगठनात्मक कवायद पार्टी की आने वाले चुनाव की तैयारियों के लिहाज से अहम मानी जा रही है। मैं हूं नीलोफर अंसारी। ऐसी खबरों के लिए बनी रही है सच टीवी 24। देखिए, सिर्फ नाम इम्तियाज और नाम खलीलुल होने से मुस्लिम नहीं होता है, दाढ़ी या टोपी रखने से मुस्लिम नहीं होता है, बुर्का पहनने से मुस्लिम नहीं होता है। मुस्लिम होने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियम नीति को मानना पड़ेगा।
तो ये जो नाम से मुस्लिम है वो कोई फॉलो नहीं करता है। और हमारे धर्म में ऐसा कोई बात नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध हो। तो हम किस लिए ऐसा बात बोले कि जो गैर भाई को भी खराब लगे। हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई एक साथ रहने वाला, संस्कृति के साथ रहने वाला है बंगाल में और आगे भी रहेगा। और जो नामी मुस्लिम है वो सिर्फ अपनी कुर्सी को चमकाने के लिए वो टाइम टाइम पे गिरगिट की तरह रंग बदलता है। नाम मुस्लिम है, कल तक बीजेपी की बीटी हमें कह रहा था, एमआईएम को कह रहा था, लेकिन आज जाके 20 एमपी के साथ खड़ा होके बीजेपी में जाने के लिए मतलब घिस रहा है, अपना चप्पल घिस रहा है। इससे आपको समझ में आ जाता है कि किस तरह ऐसे लीडरों को सिंपल भाषा में गिरगिटी कहा जाए तो ठीक रहेगा। गांव घर के आदमी सब पता चल जाएगा गिरगिट रंग बदलता है, इसलिए गिरगिटी बोलो उनको। बाकी आदिम ब्रिटिश जमाने का, उसके बाद आपका कुरान शरीफ का हो, गीता का हो, बाइबल का हो, कुछ और बोलेंगे तो दूसरे धर्म में उनको पता नहीं चलेगा, इसलिए गिरगिटी रहने दो। एमआईएम का डिस्ट्रिक्ट कोर कमेटी का मीटिंग हुआ है जिसमें हमारे नए पुराना साथी को लेके मजबूत कमेटी का गठन हुआ है। और आने वाला इलेक्शन में कॉर्पोरेशन, पंचायत, कोई भी इलेक्शन हो उसमें हम हिस्सा ले रहे हैं और किस तरह से काम करना है, यही चीज के बारे में बात हुआ है। ये संगठन के ऊपर हम लड़ेंगे, जहां जहां मजबूत संगठन हमारा होगा वह हम लड़ेंगे। आप लोगों को गुजारिश है कि बीजेपी का बी टीम और सी टीम में आप छोड़ दीजिए, क्योंकि कल तक जिन्होंने बीजेपी का बी टीम कर रहा था वो अभी जाके बीजेपी की गोद में बैठा चेहरा तो हिंदू चेहरा तो उतारा गया था एमआईएम की तरफ से, क्या यहाँ भी मसला चुनाव में किसी हिंदू चेहरे के बिल्कुल बिल्कुल साहब, ये हमारा पार्टी सर्वधर्म का पार्टी है, सर्वधर्म को साथ में लेके चलने वाला पार्टी है। देखो, सबसे पहले हमने ओबीसी के विरोध में हमने प्रोटेस्ट किया, किसी सावताल विद्रोह, आदिवासी की हक की बात हो, किसी भी चीज में एमआईएम हमेशा हक की लड़ाई करता है, सच्चाई की लड़ाई करता है। ये जात पात नहीं देखता है। ये सिर्फ जो आपने बोला ना किसी मुस्लिम का ऐसे मुस्लिम नाम से है, तो वैसे ही कुछ बंदों ने अपना रोटी रोजी चमकाने के लिए, राजनीति को चमकाने के लिए बस ये सब रायता फैलाता रहता है हिंदू मुस्लिम का। बाकी हमारा पार्टी सर्वधर्म का पार्टी है भाई। इसलिए आप लोगों के जरिए मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी संप्रदाय के आदमी इस दीदी की भावताबाजी से नहीं आना, अपना आंख और कान खोल के इस बार वोट करना। जो ब्राह्मणवादी राजनीति करता है उनको नहीं, जो ब्राह्मणवादी राजनीति पिछले 70 साल से करते हुए आ रहा है और ये संख्यालघु संप्रदाय को पीछे फेंक के रखा है, तो उन ब्राह्मणवादी को नहीं जिन्होंने बस लूटने का काम किया, दिया कुछ नहीं, सिर्फ लूटा। अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम पहले कुछ बंदों को लेके, टीम लेके हर जगह में घूमता था। अभी बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का निर्देश है कि हर जगह में जाके कमेटी बनाओ, तो हर डिस्ट्रिक्ट में कमेटी बन रहा है। पहले कोर कमेटी बना, अभी डिस्ट्रिक्ट कमेटी बन रहा है। अभी तक 6-7 डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कमेटी बन चुका है। अभी आने वाला टाइम में मालदा है, कुछ बिहार है, उत्तर दिनाजपुर है और भी कई जगह पे है। उन्होंने वो उस जगह पे कमेटी हमारा बन जाएगा। फिर उन्होंने अपना अपना ब्लॉक का बना रहा है, अंचल का बना रहा है, हर जगह का बना रहा है। तो ये जब सब बन जाएगा तो इंशाल्लाह हम ब्रिगेड में या मुर्शिदाबाद में बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को बुलाएंगे और हमारा जो जन समर्थन है वो हम विरोधी को दिखाएंगे कि हम लोग है, इस बार हमें अपना हिस्सेदारी चाहिए। नहीं हम चेयर उठाएंगे, नहीं हम अभी दरी बिछाएंगे, हमें राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए और हम अपना हक लेके रहे। 15 जुलाई को सदर साहब के कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था कलकत्ता क्लब में, और उसमें वेस्ट बंगाल के कोर कमेटी का गठन किया गया था। उस कोर कमेटी में हम लोग 18 आदमी हैं और उन कोर कमेटी के इंचार्ज हमारे मिसवाल इस्लाम खान साहब हैं। उनके निर्देश पर पूरे बंगाल के हर जिला का कोर कमेटी बनाया जा रहा है। ये कोर कमेटी का काम होगा कि अब जब जिला का बना है तो इसमें वार्ड का भी लिया गया है, वार्ड का इंचार्ज भी बनाया गया है। इंचार्ज को फिर बोला जाएगा कि आप जो है कमेटी बनाइए। मकसद मेरा है कि आने वाले इलेक्शन में जो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आ रहा है, अभी तो पीछे 144 था, अब बढ़ के 209 हो रहा। अब उसमें देखा जाएगा कि उसमें से मुस्लिम, प्योर मुस्लिम वार्ड कितना आ रहा और उसमें हमारा कितना संगठन है। उस हिसाब से फिर हम आगे की रणनीति अपनाएंगे। हमारी क़ियादत सदर साहब है, हमारे स्टेट में मिसबाहुल खान साहब हैं, हमारे ऑब्जर्वर आदिल हसन साहब हैं। और क़ियादत के मतलब है कि हर जिले से, हर वार्ड से क़ियादत को निकालना है। ये मुर्शिद अहमद या फिर और कोई मतलब इस्माइल खान साहब, ऐसा नहीं है। हर वार्ड से हमको क़ियादत चाहिए और हर वार्ड से हमको नेता चाहिए। अभी आपको भी मालूम होगा कि जिस तरह से तृणमूल का मतलब खंडित हो गया, आधा से ज्यादा चला गया बीजेपी के गोद में,
थोड़ा सा बचा हुआ। अब बंगाल के कलकत्ता का मुसलमान टीएमसी के ऊपर भरोसा नहीं करती है। कांग्रेस का रहा सवाल कोई वजूद नहीं है। सीपीएम एक कोने में पड़े हुई है। तो अभी जो है बंगाल का मुसलमान, कलकत्ता का मुसलमान जो है एमआईएम की तरफ देख रही है, और इंशाअल्लाह आपको 10 दिन के अंदर आपको कलकत्ता के सरजमीन पर नजर आना चालू हो जाएगा।